सनिमतिजिनीपं सरसुजुवदनं सञ्जनिताकरमिकिमतिनं पद्मे सरोवरे मध्ये गजेन्द्रं पावापुरी महावीरजिनेन्द्रं। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। दर्श विशुद्धि दरे जो कोई, ताको आवा गमने न होई, बिने महाधारे जो प्राणी, शिववनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाल, सो औरन की आफत टाल, ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महातम नाय, जो संभेगे भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार, दान दे मन हर्ष अभिषेक, ये भव जस पर भव सुख देख, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरुबासा, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोगी भोगी शिव जावे, निस दिन बैया व्रति करैया, सो निश्चय भवनी रीत रही, जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसाहि न जान, जो आचार्य भक्ति करे है, निर्मल सो निर्मल आचार्य दरे, बहु सुत बंत भक्त जो करहि, सो नर संपूर्ण सुत दरहि, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता, सट आवश्यक काल जो साधे, सोई रत्नात्रय आराधे, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पहचानी, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ऐसे अंग को धारण करने वाले, जिससे तीर्थंकर पदवी का प्राप्त हो जाए, और कौन नहीं बनना चाहता, चाहे उसके अनुरूप हम कार्य करें या नहीं करें, लेकिन तीर्थंकर पदवी तो मिल ही जाए। हम यही सोचते हैं कि भाई कोई ना कोई पद मिल ही जाए कहीं ना कहीं, पर पद लेने के बाद उतनी परेशानी बढ़ जाए, हैं? लगता तो है पद, लेकिन उतनी परेशानी बढ़ जाए कि भाई कभी यहाँ का किसी का फ़ोन, कभी किसी का फ़ोन, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, और काम का तो काम करो, सुननी भी पड़े, हैं? इतना तो हम काम करते हैं और फिर भी लोग सुना देते हैं, हैं? तो
पद जो है ऐसे पद को लो और कोई सुनाए भी, कोई कुछ कहे भी तो क्या कोई फर्क नहीं पड़े। फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ता है, कहते रहो। कहो भी हमारा प्रधान जी सुनते नहीं हैं, अरे तो कितनी सुने, जो देखो वो सुना रहे तो इसलिए सुनना ही नहीं है। लेकिन ऐसे पद प्राप्त करने के लिए, तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए, और तीर्थंकर पद उसको ही मिलता है जिसको वज्र वृषभ नारा सेनन होता है, और सेनन उसको होता है जो बैयावृत्ति करता है। यदि ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, बलवान यदि बनना है तो बैयावृत्ति करो। जिन जिनने बलवान बनने के बनवान जो है बैयावृत्ति जिन जिनने की है वो बलवान हो गए हैं। और बैयावृत्ति कहाँ की, निस्दिन यानी प्रतिदिन बैयावृत्ति करे। जो बैयावृत्ति करे सो निश्चय भव नीर, वह इस भव सागर से निश्चित ही क्या हो जाता है, तिर जाता है। इसीलिए दबाओ, जितना दबाना है उतना दबाओ। वो हर कोई दबाता ही है। कल शाम को जब मैं मंदिर जा रहा था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कह रहा था। मैंने कि क्या बात हो गई? बोले दबा रहे। मैंने कि भाई निवल को तो हर कोई दबा लेगा, हैं? निवल है तो उसको हर कोई क्या करता है, सोचता है दबाने की सोचता है। लेकिन हमें निवल को नहीं दबाना, हमें उस बलवान को दबाना है जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो हमारे ऊपर कौन हावी है? हम बलवान हैं, पर हमने अपने आप को निवल कर रखा है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, पर हम निवल हो रहे। क्योंकि हमको किसने दबा रखा है? कर्म हमारे ऊपर बलवान हो रहे हैं। तो कर्मों को यदि निवल करना है, अपने को बलवान करना है, तो सेवा करो। और जो सेवा करता है उसको मेवा मिलती है। व्यवहार में शरीर की सेवा और निश्चय में आत्मा की सेवा करो। आत्मा की सेवा करोगे तो बलवान हो जाओगे। लेकिन व्यवहार भी देखना चाहिए। दूसरों की बैयावृत्ति करना। घर में जो हमसे बड़े हैं, घर में जो हमसे छोटे हैं, जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा करना बैयावृत्ति है। बड़ों के अनुकूल चलना बैयावृत्ति है।
जैसे कहा था कि पैर दबाने की आवश्यकता नहीं, दबा पाओ मत दबाओ, लेकिन उनके अनुकूल चल लो। उसमें ही घर वाले क्या हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ रहेंगे। और उनके अनुकूल नहीं चले तो उन्हें टेंशन, संकलेश आदि दिया तो क्या होगा कि आप उनकी वैयावृत्ति नहीं कर रहे और जरा से अनुकूल चल गए। क्योंकि संकलेश भी जो है, एक तो जो है पाप रूप संकलेश और एक केवल मात्र संकलेश। अब जो बड़े हैं, बीमार हैं, उनके अनुकूल सेवा करना। बहुत ऐसे घरों में होते हैं, एक व्यक्ति आता है जिसका पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके अनुकूल उनकी सेवा करना, समय पर नहलाना आदि, समय पर दवाई देना, समय पर भोजन देना, ये वैयावृत्ति है। और तुम उनकी सेवा कर भी रहे हो पर टट्टरा रहे हो, संकलेश कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो कि उन्हें, यानी जो है उसके अनुकूल नहीं कर रहे, हम अपने अनुकूल उनको कर रहे हैं। वह वैयावृत्ति नहीं कहलाती है। वैयावृत्ति सामने वाले के अनुकूल करना, वह वैयावृत्ति कहलाती है। संगों में साधु की वैयावृत्ति, आपस में प्रेम भाव होना। कई संगों में ऐसा भी देखें, गए आचार्य श्री के दबा के आ गए, बड़ों को मक्सा लगा कि जो है बड़ों को मस्का लगा के आ गए और बाकी के जो है, और धीरे कुछ अपनी बात भी कह आए, चुगली उगली भी कर आए कि वो ऐसे महाराज करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वहाँ बैठे रहते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, जैसे गुरु को पता ही नहीं है। गुरु तो तुम्हारी देख रहे कि तुम्हारे अंदर क्या है दूसरों के प्रति, और गुरु सबकी खबर रखते हैं। ये क्या बोलते, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे हैं गुरु। अरे गुरु वहां की तो बात छोड़ो, आगे पीछे की सब खबर रखते हैं। कल जैसे शाम को कि गुरु को पता है कि सागर में कितना पानी है, शिष्य ऐसे ही नहीं बना दिया। तो गुरु के जो है पैर दबाते हुए और अपना पैड हो जाए, उसके लिए दबा के आ गए, वो वैयावृत्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से। और ये तो अपना सौभाग्य समझो कि गुरु के चरण स्पर्श करने का, उनकी वैयावृत्ति करने का अपने अवसर मिल रहा है।
संग में आपस में छोटे बड़े साधु एक दूसरे की वैया वृत्ति करना, और वैया वृत्ति शरीर आदि पर तेल आदि लगाना, और नहीं लगा पाए कोई, लेकिन सबसे बड़ी वैया वृत्ति एक दूसरे का ध्यान रखना। क्या? एक दूसरे का ध्यान रखना, ये वैया वृत्ति है। एक ही कमरे में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं बोले हैं, तो वह पास में रहते हुए भी और वैया वृत्ति नहीं कर रहे। कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को ध्यान रखो, इससे बड़ी कोई वैया वृत्ति। क्योंकि ध्यान कौन रखेगा? जो पास में है। और कई बार क्या होता है, दूसरा तो आके पूछ ले, पास वाला नहीं पूछे। आदमी के दुख तो आधे वैसे ही दूर हो जाएं, सिर्फ खबर पूछने पर। कोई साधु दूसरे संग से आया है तो उसकी खुशल पूछ ली, रास्ते में किसी प्रकार से समाचार विधि है और इतना पूछ लिया, और उनको रहने की व्यवस्था आदि, चटाई कमरा आदि व्यवस्था आदि कर दी, तो यही क्या है? वैया वृत्ति है। ऐसा देखा, संग में कोई साधु आया, अब उन्हें कहाँ रुकाएं? ऐसे आचार्य भगवान की कृपा, ये नहीं कि तुम दूसरे उन साधु के साथ जाके रुक जाओ, कोई बात नहीं, या हमारे पास ही लगा दो। यानी अन्य साधु छोटे हैं, अपने संग के साधु से भी छोटे हैं, लेकिन देखिए वात्सल्य भाव की जो अतिथि आया है, उस अतिथि का सम्मान कि अपने कमरे में और वह आने वाला साधु उनके इस वात्सल्य को देखकर नम्रीभूत रहता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी दूसरे संघ का साधु हूँ, उसे वहाँ लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। परायापन लगता ही नहीं है। अपने को तो हर कोई अपना लेता है, लेकिन दूसरे को अपना लेना, अपना बना लेना, ये महान लोगों के महान कार्य हुआ करते हैं। उनके अनुकूल उनकी व्यवस्था आदि कर देना वैया वृत्ति है। महिलाएं साधु की वैया वृत्ति किस प्रकार, उनकी आहारचर्या उनके अनुकूल करा देना, ये वैया वृत्ति है। यानी उनके अनुकूल कार्य करा देना वैया वृत्ति है। कल जैसे कहा था समाधि, और समाधि में विशेष करके एक साधु की समाधि में कितने साधु लगे हुए थे? 48 साधु। अब सोचिए
और रात रात जगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा रात को कितनी बार करवट लेने पड़े, क्योंकि शरीर जब क्रश हो जाता है तो लेटा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता। जरा सी देर में कहा कि बैठना है तो उस समय बैठा रहे, और ऐसे बैठा रहे थे कि शरीर में पीड़ा ना हो। लेटना है तो लेटा दिया। अब उनका सर अपने जांघों पे रख लिया। चलो थोड़ी देर बाद हटा लेंगे। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, पैर भी नहीं ला सकते, फिर भी अपने पीड़ा हो रही है, लेकिन उस साधु को पीड़ा होने नहीं देते बैयावृत्ति। यदि कोई आया गया कुछ भी है, आवाज नहीं करना भी महाराज की आंख लग गई है। देखना बार बार, श्वास देखना, नाड़ी देखना, लघु शंका आ गई। उनकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उठ के जा सके। सोच आदि हो गई, जैसे माँ अपने बच्चे की हिसाब करती है, ऐसे वह समाधि करने वाले साधु की बैयावृत्ति। बैयावृत्ति वो करते हैं जिन्हें गिलानी नहीं होती। नहीं तो जरा सा कुछ हुआ तो वहीं उल्टी करने लगे दूसरे। ऐसे साधु नहीं। कभी मल निकल रहा है कहीं से, उस मल को साफ करना। अब जब शरीर में पानी आदि सूखता है, शरीर क्रश होता है, तो किसी प्रकार की आवाज, शोर शराबा, हवा आदि, जरा सा वो हुआ शरीर गर्मी, तो कहें कि बाहर लेके चलो, तो उस समय बाहर लेके आना। और अभी 1 मिनट पहले बाहर लेके आए हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं अंदर चलो। अब बताओ ऐसे अपन कर सकते क्या? कि अभी तो अंदर आया, अभी बाहर लेके आए, अभी 1 मिनट में अंदर लेके चले, थोड़ी देर यहीं रहो। लेकिन नहीं, जैसा वो कह रहे उनके अनुकूल, जरा सा भी प्रतिकूल, क्योंकि उनके परिणाम निर्मल रखने हैं। सबसे बड़ी बैयावृत्ति वही है कि संक्लेश ना होने दें, विकल्प उत्पन्न ना होने दें। अरे समाधि के समय जब शरीर क्रश होता है और कैसे परिणाम क्या हो जाएं। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कि साधु जो है त्याग कर दिया और फिर मांगने लगे, भूख लग रही है, शरीर की वेदना होगी, और आचार्य भगवान भोजन मंगाते हैं, साधु को दिखाते हैं, लेकिन खिलाते नहीं है। यदि घर में कोई है उसने त्याग कर दिया, तुम करो और ये वेदना हो रही है, क्या नाम है, नहीं पानी, चल कुछ मत दो, जरा पानी पिला ही दो, पिला देंगे। इसीलिए समाधि के समय गृहस्थों की जरूरत नहीं, गृहस्थ वो देख के जो है, इसलिए गृहस्थों को दूर से साधु की कैसे रक्षा करता है।
भोजन आया, अब उनको संबोधन किया जाता है, तुमने अनादिकाल से खाया है, क्या हुआ खा खा कर, अब छोड़ने का वक्त है। ऐसे गुरु जो हैं निर्यापक आचार्य, उन्हें संबोधन करके उनका त्याग कराते हैं, जबरदस्ती नहीं, तब तक उन्हें संबोधन करते हैं। ऐसा नहीं कहते हटाओ यहां से थाली, इसको नहीं मिलेगा, क्या ऐसा नहीं कहते, हटाओ थाली नहीं मिलेगा, तूने त्याग किया है, नहीं थप्पड़ पड़ेंगे तेरे में, नहीं। हे मुनिराज, आप छपक राज हो, समाधि सम्राट हो, और ये अब खाने योग्य नहीं है। अब शरीर इतनी क्षमता नहीं कि इस भोजन को पचा सके, अब त्याग करो। स्वेच्छा से छोड़ता है तब समाधि होती है। वह स्वयं कहता है कि नहीं, ये मेरे कोई पाप कर्म से मुझे विकल्प आया, लेकिन मुझे नहीं खाना। उनके अनुकूल कर देना, परिणामों को निर्मल कर देना। बैयावृत्ति वही है कि सामने वालों के परिणामों में निर्मलता आ जाए, किसी प्रकार का संक्लेश न हो। यदि अपने कारण यदि किसी को संक्लेश हो रहा है तो अपन पाप बंद कर रहे हैं। इसलिए परिणामों की निर्मलता, क्योंकि ये परिणाम हमारे कर्मों को नष्ट करेंगे। अपन क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, धर्म ध्यान किस लिए कर रहे हैं? मात्र एक परिणामों को निर्मल करने के लिए। उनकी सेवा मैंने देखा, गुरुदेव प्रज्ञा मुनि अमित सागर जी महाराज को, उन्हें साधुओं की बैयावृत्ति करने में, और ऐसे नहीं, उत्साह के साथ, कैसा भी साधु हो, किसी भी संघ का हो, ऐसा नहीं कि अपने ही संघ का, किसी भी संघ का कोई भी साधु हो, पता चले कि किसी महाराज की समाधि है और वहाँ जाना है, पहुँचना है, तो पहुँच जाएंगे। उनकी सेवा और किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं, चाहे मलमूत्र आदि जो है उठा, ऐसी सेवा करते हैं। बैयावृत्ति, ये बैयावृत्ति गुण हर जीव में नहीं पाया जाता। हमारे साथ में ही एक भैया जी अब छुल्लक जी बन गए, उनको भी बहुत, यानी किसी साधु की कहीं भी समाधि और वहाँ पहुँच के उनकी सेवा करना, जरा सा भी प्रमाद नहीं, गिलानी नहीं। रात रात जो जगना भी पड़ता है तो रात रात जगते। ये गुण हर जीव में नहीं पाए जाते। कि वो जब आचार्य भरत सागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब था तो उस समय रात को महाराज के पास जगना पड़ता था। तो मैं तो जो है रात को 10 बजे से 12 बजे तक, और फिर उसके बाद
12 बजे से पूरी रात बैठे रहते थे। और भी महाराज थे, हमारी एक महाराज के साथ ड्यूटी लगती थी। तो ऐसे दो व्यक्ति जो है महाराज जल गए थे। अब कहीं करवट लेनी है तो उस हिसाब से जो है कि कहीं वो आपस में टकरा ना जाए, जला हुआ जैसे, या कहीं चटाई से न लग जाए। बैया वृत्ति एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को, जितने भी ये भीम हनुमान आदि जो हुए हैं, इनका इतिहास पढ़िए। जिन्होंने पूर्व भव में बैया वृत्ति की है और बैया वृत्ति के प्रभाव से ऐसा सेनन मिला है उन्हें, वो बलवान हुए हैं। बैया वृत्ति का प्रभाव नारायण श्री कृष्ण किसी साधु के पैर नहीं दबाए, लेकिन किसी साधु के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने क्या किया, औषधि उन्होंने चौके में भिजवाई। देखिए, उस बैया वृत्ति के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। कहते हैं कि जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगी। बोले हमें नहीं करनी किसी का, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो खरीद ले आएंगे, हैं? जो सेवा करता है वह लोगों के अंदर वास करता है, वह व्यक्ति उसके दिल में बस जाता है। आप देखिए कहीं पर भी कि कोई आपके घर आया और आपने उसकी कुशल पूछ ली, उसकी व्यवस्था कर दी, तो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा आपकी चर्चा करेगा। और आ जाते रोज हैं, फिर आएगा कभी, उसे कितना भी काम हो वह कभी नहीं आएगा। बैया वृत्ति गुण जो है, आचार्य भरत सागर जी महाराज, जो आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास रहे और रहकर उनके अनुकूल चले, ये सबसे बड़ी उनकी बैया वृत्ति थी। तो संगों में जब तक मुनिराज नहीं बनते, माताजी नहीं बनते, तो घर में रह रहे हैं, घर में जो सदस्य हैं उन सब का ध्यान रखना ही बैया वृत्ति है। कि ऐसा नहीं कि छोटे हैं तो छोटे का नहीं, छोटा हो बड़ा हो बराबर का हो, सबका ध्यान रखना। जब हमारा ही नहीं रखते तो हम क्यों रखें, हैं? क्या? जब हमारा नहीं रखते हम क्यों रखें? अच्छा, ये बात भी ठीक है, महाराज ने कह दिया कि भाई घर में सबका ध्यान रखना है। अब महाराज कह रहे कि घर छोड़ो,
अरे महाराज कैसे घर छोड़ूं, आप ही तो कह रहे थे कि घर में ध्यान रखना, सबका तो ध्यान रखने वाला कौन है, हम ही तो हैं, इसलिए हम घर कैसे छोड़ दें? हैं? विचार तो करते हैं पर ये सोचते हैं कि इनका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि बच्चा सुबह ड्यूटी चला जाता है, बहू ड्यूटी चली जाती है, अब ये पोतों का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए महाराज हम इनका ध्यान रखने के लिए जो है घर में पड़े हैं। ऐसा ध्यान भी मत रखो जो हम अपना भी ध्यान नहीं रख पाए। दूसरे का ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बैया वृत्ति है। क्यों? मेरे अंदर भी वो भगवान आत्मा है। शरीर का ध्यान रख पाओ नहीं ध्यान रखो, पर उस आत्मा का ध्यान जरूर रखो। जब हम अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे, और आचार्य भगवान कहते हैं जो अपना ध्यान रखता है वो सबका ध्यान रख सकता है, जो अपना ध्यान नहीं रख सकता वो किसी का ध्यान नहीं रख सकता। और होता क्या है कि हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते, हम कहते हैं दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान नहीं है तुम्हारा। तो अपना जो है ध्यान रखो। और बैया वृत्ति एक ऐसा गुण है, जैसे कुछ लोग जो है ना अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधु आ गए तो उठे भी नहीं, या साधु का ब्याह होना है, बोले हमारा अभिषेक छूट जाएगा। अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, ये सारे काम छोड़कर जो है साधु का बैया व्रत, साधु का विहार कराना, ये उसमें ही गर्भित है। 100 काम छोड़कर बैया वृत्ति करो। सेवा करके तो देखिए। साधु जीवंत भविष्य के अरिहंत हैं, आज के संत कल के अरिहंत होंगे। इसीलिए जीवंत परमेष्ठी हमें दिखाई दे रहे हैं, उन जीवंत परमेष्ठी के बैया वृत्ति करो, उनके अनुकूल। आजकल क्या होता है कि महाराज को आपके अनुकूल है प्रवचन, नहीं महाराज 8 बजे नहीं आ सकते, 8:30 बजे से कर दो। ठीक है भाई, 8:30 बजे से। महाराज कुछ भी काम, बिहार सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं आ सकते, 6:30 पे आ जाएंगे। ठीक है भैया, 6:30 पे, क्योंकि भाई अकेले तो साधु चल नहीं सकते। क्या जंगल में अकेला तो रह सकता है, साधना अकेला कर सकता है, पर बिहार अकेला नहीं। बिहार में समाज के लोग चाहिए। अब जो भी कार्यक्रम कराना है, विधान कराना है, चतुर्दशी को विधान कराएंगे, नहीं महाराज चतुर्दशी को नहीं हो पाएगा, संडे को कर लेंगे।
जो भी कार्य हो रहा है तो वो गुरु के अनुकूल नहीं, श्रावक के अनुकूल हो रहा है। और पहले गुरु के प्रति महाराज जब आप कहो तभी हम हाजिर हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें धर्म के प्रति रुचि नहीं है, आज हमें कल्याण की भावना नहीं है। जब अपने कल्याण की भावना होती है तो फिर गुरु से हम समय की बात नहीं करते। गुरु ने जो कह दिया बस वही समय है। गुरु ने कहा इतने बजे होना है तो इतने बजे ही होना है, इस दिन होना है तो इसी दिन होना है। और गुरु के अनुसार यदि हम चल लिए तो समझ लेना कि यही बैया वृत्ति है। घर में जो है बड़ों के अनुसार यदि हमने कार्य कर लिया तो यही बैया वृत्ति है। और कुछ भी हो, हम अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को या अपने से बराबर, यानी अपने द्वारा किसी को संकलेश नहीं हो। और जो दूसरों को संकलेश देता है वह सड़ सड़ कर मरता है। इसीलिए दूसरों के परिणामों को शांत करो तो अपना भी मरण शांति से होगा। यदि हमने दूसरे के परिणाम खराब किए, संक्लेशित किए, तो अपने भी मरण में संक्लेश हो सकता है। तो यही कि हे भगवान, अपन बहुत सेवा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, किसी के पैर नहीं दबा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपन उनके अनुकूल चलें और अपने द्वारा उन्हें संक्लेश ना हो। यही अपनी क्या बैया वृत्ति होगी। और जो बैया वृत्ति करेगा उसको वज्र सब सेनन मिलेगा, उसको वो सेनन मिलेगा कि उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए वो हर समय को सहन करने वाला होगा। वो हर स्थिति में अपने आप को संभाल सकेगा। तो ऐसी बैया वृत्ति हमें करना चाहिए। और बैया वृत्ति करने से अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो अस्वस्थ हैं, जिनको किसी प्रकार की पीड़ाएं, बाधाएं, दुख आदि हैं, उनके परिणामों को निर्मल करें। उनका उपचार आदि, औषधि आदि की आवश्यकता, तो औषधि आदि देकर उनके परिणामों में हम निर्मलता करें। और सबसे बड़ी बैया वृत्ति है कि उन्हें प्यार से, दुख के समय जो है 2 शब्द प्यार से बोल दिए, उन्हें सांत्वना यदि हमने दे दी तो समझ लेना कि आदि बीमारी, आदि कष्ट उसके हमने दूर कर दिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।